हमारे पूजनीय होते हैं हमारे साधु बाबा, हम उनके चरण छूते हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी बातें मानते हैं। उस औरत ने, कल की हुई आई हुई औरत ने, उसने रघुपुरा के लोगों से उनको पिटवाया। ऊपर से वो 2 कौड़ी की औरत बोलती है ठकुराइन, वो ठकुराइन के नाम पे, तो उससे अच्छी तो हमारी मेड्स है जो हमारे घर में काम करती है। तो यहाँ जेल में रहेगी या आप लोगों के पास रिपोर्ट होगी, उसका थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, आज हमारे साथ सरिता कटित साहिबा मौजूद हैं, इंडिया से सोशल वर्कर हैं और बहुत ही दबंग अंदाज में खुलासा करती हैं। सबसे पहले मैडम शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया आज। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि सीमा हैदर के हवाले से इंडिया में क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि पाकिस्तान हम पाकिस्तान की वीडियोस देखें तो ये लगता है कि सीमा कल ही डिपोर्ट होने वाली है। लेकिन सीमा की तरफ अगर देखें, इंडिया में देखें तो वो कभी उनकी बर्थडे घर पे हो रही है, वो नाच-गाना उसका मज़ीद बढ़ गया है। डेली की वीडियोस भी आ रही हैं, तो उसको देख के लग नहीं रहा कुछ ऐसा। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई, आपने मुझे माफ किया क्योंकि बहुत टाइम से हम दोनों रास्ता करने वाले थे और ना ही आपका टाइम हो रहा था, ना मेरा। और लकीली आज मैं घर पे हूँ तो हम दोनों का रास्ता हो पा रहा है। और सीमा हैदर के तरफ से क्या बोलना है, रिपोर्ट तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि आपको पता ही है सरकारी काम है और योगी जी के राज में है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, जिस दिन वो रिपोर्ट होगी उस दिन रिपोर्ट में होना ही होना है और बहुत जल्द रिपोर्ट होगी। मे बी खबर ये है कि दिसंबर तक जो सारे उसके जो फोन कॉल्स हैं, जो सारे के सारे उसके जो मैसेजेस हैं, जिन जिन से उसने रास्ता किया है, जिन जिन को उसने वो किया है, वो सब लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जो एटीएस वाले हैं सबसे बात करेंगे। देन उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा, बच्चे भी डिपोर्ट होंगे और वो, उसका श्योर नहीं है वो यहाँ जेल में रहेगी या आप लोगों के पास रिपोर्ट होगी। उसका थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एक तो वो इनलीगल आई है और दूसरा उसने बच्चों को किडनैप किया है, उस पर किडनैप का लगेगा, क्योंकि वो पिता को पूछ के बच्चों को नहीं लाई, किसी को बता के बच्चों को नहीं लाई, तो वो सीधा सीधा उस पर जाता है किडनैप का। तो यही चीज है, आजकल आतंक मचा रखा है उसने नाच नाच के। वैसे तो वो दिखाती है कि मेरे को थ्रेड्स हैं, मेरे को मारने के थ्रेड्स हैं, लेकिन अंदर जो उनका मुजरा होता है, आई एम डेम श्योर कि वहां जो यूपीआई नंबर बंद हुआ है, अब वो उस मुद्रे से कमाया जा रहा है। ये मुझे बोलते हुए जरा सी भी गिलानी नहीं हो रही है एज ए विमेन, क्योंकि वो, मैं भी एक औरत हूँ, वो भी एक औरत है, लेकिन जहाँ पे जो औरत गलत करती है तो मैं सही के लिए उंगली उठा देती हूँ, सही के लिए खड़ी हो जाती हूँ। जहां किसी ने गलत बोला तो मैं पुरुष को भी उतनी ही महत्व देती हूँ जितनी मैं महिला को देती हूँ। मैं महिला को फिर भी थोड़ा सा कम इसलिए देती हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में राइट्स जो है वो महिला के लिए बहुत सारे हैं, पुरुष के लिए नहीं है। लेकिन जब आपने देखा होगा कि एक हमारी पत्रकार महोदय उनसे मिलने गई थी, सिर्फ वो ये जानने के लिए गई थी कि इंडिया का और पाकिस्तान का मैच है, तो उसके लिए जैसे पहले गए थे, उसने उस महिला को भी दरवाजे, उसके मुंह पे दरवाजा मारा, अपने ससुर जी के भी मुंह पे दरवाजा मारा। मतलब आप ये लगा लीजिए कि पीछे से इतना उसको वो है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ सकती है। अच्छा, आप उसके लेकिन मीडिया के एक अलावा वो अपने अपने चैनल पे आ रही है, वीडियो पोस्ट कर रही है, हर कुछ कर रही है, तो तुम मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उस मीडिया वालों को पैसे नहीं दे रखे हैं, उसको खरीदा नहीं गया है, एपी सिंह द्वारा वो खरीदा नहीं गया है। अभी जितने मीडिया वाले उसके पास जाते हैं वो सारे एपी सिंह के पिट्ठू हैं, क्योंकि वो हैदर की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसी की बात सुनते हैं और उसी के आंसू और उसके साथ में बेवकूफ बन के रोते हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं जो उसके सीमा साथ में रोते हैं। ने जब वो मीडिया वाले को निकाला था बाहर, तो उसने साथ ये क्यों कहा था कि मुझे मरवाना है? ये मरवाने वाला लफ्ज उसके समझ नहीं आया। पोजीशन है ना, हो सकता है कि एपी सिंह ने उसको बोला होगा कुछ, या एपी सिंह के द्वारा कुछ बोला गया हो, या जैसे एपी सिंह के बाद एक भाई और बना हुआ है, उस भाई के ऊपर भी एक भाई और है जो दुबई में रहता है, तो मे भी हो सकता है वहां से कुछ थ्रेट्स आ रहे हो, या फिर इनकी एक स्ट्रेटजी होगी। जैसे ये स्ट्रेटजी आपने देखी होगी कि एक साधु बाबा को इन्होंने पिटवाया, जी, जी। एक साधु बाबा को 50-50 रुपए दे के, वो अगर वहां के लोग अगर ये इतना घिनौना काम करते हैं तो डूब मरने वाली बात है उन लोगों के लिए।
वो अगर सीमा हैदर के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, एक हमारे पूजनीय होते हैं हमारे साधु बाबा, हम उनके चरण छूते हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी बातें मानते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। जब हमारे घरों में पूजा होती है तो हम सबसे पहले उनको भोग लगाते हैं। उस औरत ने, कल की हुई आई हुई औरत ने, उसने रघुपुरा के लोगों से उनको पिटवाया। और उसके बाद स्ट्रेटेजी देखिए आप, स्ट्रेटेजी क्या थी कि शाम को उनके घर में फिर 4-5 लोग चले जाते हैं, 4-5 लोग चले जाते हैं अलग-अलग वेशभूषा में, और जिसमें उसको वो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें उसका कोई वॉइस नहीं है, वॉइस उसने अलग से डाला हुआ है। उसने अलग से वॉइस डाल के वो वीडियो डाली हुई है। तो अभी हो सकता है वो साधु बाबा आज छूट गए हो या कल शाम को छूट गए हो, उनका भी आएगा, उनका भी इंटरव्यू आएगा और उनकी तरफ से भी बात आएगी कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, जो भी होगा उसके बारे में वो भी खुलासा करेगी। लेकिन जी। पिटवाया क्यों उनको? क्या वजह थी? वजह ये थी कि तूने जो शिक्षा दीक्षा ली है ये गलत है। अच्छा। जो सीमा हैदर ने, क्योंकि वो अभी पूरी सनातनी नहीं है, पूरी बोले तो वो सनातनी तो है ही नहीं किसी भी तरीके से, हम उसको सनातनी में नहीं गिनते हैं, क्योंकि सनातनी होने के लिए बहुत सारा कुछ। और दूसरी बात, ऊपर से वो 2 कौड़ी की औरत बोलती है ठकुराइन, वो ठकुराइन के नाम पे, तो उससे अच्छे तो हमारी मेड्स हैं जो हमारे घर में काम करती हैं, उससे अच्छे तो हमारी मेड्स हैं। तो अपने आप को ठकुराइन बोलते, तो उसको ठकुराइन की डेफिनेशन पता है कि ठकुराइन की डेफिनेशन क्या होती है? पहले उसको देख के, सचिन को, उस लप्पू को देख के, चोर को देख के, जिंदगी भर जिन्होंने चोरी करी है, जिंदगी भर जिन्होंने लोगों को लूटा है, वो कहीं से ठाकुर दिखता है? अपने आप को बोलती है मुझे सचिन मीना, हाँ मैं ठकुराइन हूँ, मुझे सचिन मीना करके बोलिए, पत्नी सचिन मीना। तो तू पत्नी कैसे हो गई भाई उसकी? जिसके तेरे 4 बच्चे हैं, तो उसकी पत्नी नहीं हो पाई, तो उसकी वाइफ नहीं हो पाई। तो जब तेरे को अपने उसके लिए ले गया है, अपने फायदे के लिए, जब तेरे पास बहुत सारा पैसा था, ज्वेलरी थी, कैश था, तब तेरे को अपने फायदे के लिए ले गया। अगर आजकल अगर तू कमा नहीं रही है, तो आजकल जब तक आपने देखा था कि यूपीआई का जो कोड था, तब तक ये वीडियो भी नहीं डालती थी इतनी, तब तक क्योंकि पैसा आ रहा था, काम चल रहा था। और इतनी बेगैरत औरत है, ऊपर बन गया है, इसने इतने सारे शॉपिंग कर ली है फ्लिपकार्ट से, पर्दे लगाना, सोफे लाना, ये लाना, वो लाना, जो अभी इसने हाइड कर रखा है। तो सारा पैसा भारत, ये हिंदुस्तान के लोगों का है। जहाँ पे वो अपने पति के पैसों में इतने ऐशो आराम करती थी, उसके बावजूद भी वो लोगों को लूट के आई है, तो उसके बराबर बेगैरत औरत कौन हो सकती है? यहाँ पे आके भी भीख मांग रही है, वहां पे भी उसने लोगों को लूटा, वहां पे भी उसने हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। इतनी बेगैरत औरत है, और यहाँ पे आके भी अभी जब यूपीआई जो बंद हो गया, तो आजकल उसने इस उसकी क्या बोलते हैं, यूट्यूब की तरफ उसने रुख वो कर लिया। और यूट्यूब से मैं बता रही हूँ क्योंकि वो बता रही थी किसी को, यूट्यूब से उसको पैसा आना शुरू हो गया है। और वो यूट्यूब से जो पैसा आता है वो सचिन के अकाउंट में आता है। सबसे बड़ा पंगा ये है। सचिन मारता क्यों है, सचिन उसको डांटता क्यों है, सचिन को कभी कभी वो खाना भी नहीं देती है, इसी वजह से, क्योंकि वो जो पैसा आता है वो सचिन के अकाउंट में आता है, और सचिन अपने तरीके से उसको यूज करता है, उसको यूटिलाइज करता है। आई थिंक सो कि वो उसमें से पैसा भी, वो शायद हो सकता है एपी सिंह को भी जाता होगा, क्योंकि एपी सिंह तो हर चीज का बराबर का हकदार है। जब अच्छा। वो सीमा, तो वो सचिन और सीमा के बीच में बराबर का हकदार है, तो पैसों में क्यों नहीं होगा?